नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग पुनः इस वीडियो के माध्यम से बिहार जातीय आधारित गणना से संबंधित भाग 3 बेघर परिवारों की सूची प्रपत्र को किस प्रकार से भरेंगे उसकी जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। इसके पहले हम लोग भाग 2 मकान सूची विवरणी प्रपत्र को भरने के लिए समझे थे और उसमें यानी कि उस प्रपत्र में वैसे मकानों और वैसे भवनों की गणना हुई थी जो कि नियमित और वैध थे। लेकिन इस प्रपत्र में बेघर परिवारों की सूची जाएगी और बेघर परिवारों की जो संक्षिप्त जानकारी है उसको अंकित किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि बेघर परिवार क्या होता है। तो वैसा परिवार जो अनियमित वासों में अस्थायी रूप से निवास कर रहे हैं। अनियमित वास कहने का अर्थ हो गया कि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाई गई झुग्गी झोपड़ी, पुल और पुलिया के नीचे धार्मिक स्थानों में रहने वाले परिवारों की सूची, और इसके साथ साथ वैसे भी कुछ और भी परिवार हैं जो खानाबदोश होते हैं, यानी कि घूमते फिरते रहते हैं। कभी किसी स्थान पे कुछ महीनों के लिए रहते हैं, उसके बाद दूसरे स्थान पे चले जाते हैं। तो उन्हीं परिवारों की, वैसे परिवारों को बेघर परिवार कहा जाता है और उन्हीं परिवारों की इसमें सूची डालनी है। तो इसमें ध्यान देने वाली बात है कि बेघर परिवारों का मकान नंबर सिर्फ गणना के लिए किया जाएगा। यदि मकान नंबर देते हैं तो सिर्फ उसे गणना करने के लिए दिया जाएगा और आगे चलकर इसकी कोई मान्यता यानी कि इसे वैध करार नहीं दिया जाएगा, या तो इस मकान नंबर के आधार पे उसे कोई बेनिफिट्स नहीं दिया जाएगा। तो चलिए उसकी जानकारी हम लोग बोर्ड पर आकर प्राप्त करते हैं कि वह प्रपत्र किस प्रकार से भरेंगे। तो बेघर परिवारों की सूची भाग 3 के अंतर्गत है, जिसमें लोकेशन कोड है। जो लोकेशन कोड जिला, प्रखंड, नगर निकाय, ग्राम, वार्ड, गणना ब्लॉक, उप ब्लॉक संख्या इत्यादि को भरना है। तो इसकी जानकारी आपको चार्ज द्वारा प्राप्त हो जाएगी। आप प्राप्त कर इसको सिंपल वे में भर सकते हैं। तो इस प्रपत्र में भाग 3 का जो प्रपत्र है इसे 8 कॉलम में डिवाइड किया गया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और सभी में कुछ न कुछ विवरणी जाएगी। तो पहले कॉलम में है क्रम संख्या, उसके बाद दूसरा में है स्थान का विवरण, तीसरा में है परिवार संख्या, परिवार का क्रम संख्या, उसके बाद परिवार में कुल सदस्यों की संख्या, फिर बेघर परिवार के मुखिया का नाम, और नाम जब भी लिखा जाएगा तो उसका जो फुल नाम है पूरा डिटेल में लिखा जाएगा, यानी कि पूर्ण नाम लिखा जाएगा, संक्षिप्त में नहीं लिखना है। और उसके बाद 7वां में है क्या इस स्थान पर परिवार 6 महीना से रहता है, तो हाँ या ना में जवाब देना है। उससे जानकारी इकट्ठी करके इस कॉलम में हाँ और नहीं में जवाब देना, और अंततः वह जो बेघर परिवार है उसके परिवार का जो मुखिया है, जो हेड सदस्य है, उसका यहाँ पे सिग्नेचर होगा। तो चलिए एक एक कर समझते हैं। क्रम संख्या आपका यहाँ पे बढ़ते जाएगा। तो 0, 1 क्रम संख्या, उसके बाद स्थान का विवरण। सर्वेक्षण करने के बाद पता चला कि एक परिवार जो कि सरकारी भूमि विद्यालय का है, वहाँ पे अतिक्रमण कर झुग्गी झोपड़ी बना करके रह रहा है। तो यहाँ पे लिख देंगे सरकारी भूमि और बगल में विद्यालय, जो कि लोकेशन यानी कि कहाँ पे वह सरकारी भूमि है, तो वह विद्यालय के इर्द गिर्द है, विद्यालय के बगल में है और वह विद्यालय की ही भूमि है। तो इससे स्पष्ट हो जाए कि वह परिवार वहीं पे है। उसके बाद परिवार संख्या है। तो परिवार संख्या सिर्फ इसमें एक ही दर्शाया गया है, क्योंकि एक ही परिवार सरकारी भूमि जो विद्यालय का है वहाँ पर एक ही परिवार रह रहा है, और परिवार का क्रम संख्या फिर 1 ही हो जाएगा। और इस परिवार में कुल सदस्यों की संख्या 4 है और उसका मुखिया मोहन कुमार, यानी कि मोहन कुमार के परिवार में कुल सदस्य की संख्या 4 है और उसका परिवार का क्रम संख्या 1 है और परिवार संख्या भी 1 है, यानी कि उसमें उस स्थान पे मात्र एक ही परिवार रह रहे हैं। उसके बाद क्या इस स्थान पे परिवार 6 महीने से रहता है या नहीं, उससे जानकारी, यानी कि मोहन कुमार से जानकारी लेकर के आप हाँ या नहीं कर देंगे। उसके बाद सिग्नेचर हो जाएगा। उसके बाद चलिए दूसरा क्रम में चलते हैं। तो दूसरा क्रम में पता चला कि पुल और पुलिया, वहाँ पे पुल पुलिया है, उसी स्थान पे वह परिवार रह रहा है। परिवार का संख्या जाने के बाद पता चला कि यहाँ पर पुल और पुलिया के नीचे 2 परिवार रह रहे हैं। तो परिवार संख्या में यहाँ 2 होगा। तो
तो यह परिवार संख्या में 2 कहने का अर्थ हुआ कि एक राम सिंह और एक श्याम सिंह है, 2 भाई है और दोनों एक ही जगह रह रहे हैं और एक ही परिवार से दोनों में डिवाइड हुआ है, एक ही परिवार से दोनों अलग हुए हैं। तो राम सिंह और श्याम सिंह दोनों भाई हैं और दोनों पुल पुलिया के नीचे स्थान में रह रहे हैं। तो परिवार संख्या 2 हो गया। परिवार का क्रम संख्या पहला 1 जो कि राम सिंह का है, जिसमें कुल सदस्य की संख्या 5 है। और क्या इस स्थान पे 6 महीने से रह रहा या नहीं रह रहा है, तो यहाँ पे यदि नहीं है तो नहीं देंगे और उसके बाद राम सिंह से यहाँ पे सिग्नेचर करा लेंगे। फिर तीसरा स्थान पे चलेंगे क्रम संख्या में, तो वह पुल पुलिया के नीचे, दोनों एक ही जगह है। तो यहाँ पर परिवार संख्या 2, फिर परिवार का क्रम संख्या बदल जाएगा, पहला हो चुका है 1 में, उसके बाद दूसरा इसमें चलेगा और परिवार संख्या 2 ही रहेगा, लेकिन परिवार का क्रम संख्या 1 और 2 हो गया, क्योंकि दोनों एक ही जगह दोनों भाई हैं रह रहा है। और यह भी 6 महीने से रहता है। तो हाँ या नहीं में तो यहाँ पे नहीं जवाब दिया गया है और उसके बाद अंततः यहाँ पे श्याम सिंह से सिग्नेचर हो जाएगा। उसके बाद आगे चलते हैं चौथा नंबर क्रम संख्या में। तो पता चला कि एक परिवारों का समूह ऐसा भी है कि सरकारी भवन में वह रह रहे हैं। तो सरकारी भवन में कोई ऐसा भवन है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, बहुत दिनों से यूं ही पड़ा हुआ है, तो वहाँ पे बेघर परिवार जा कर के अपना रहने का, खाने पीने का व्यवस्था कर लिया और वहीं पे उनका जीवन यापन चल रहा है। तो सरकारी भवन में तो परिवार की संख्या वहाँ पे जाने के बाद पता चला कि उसमें 3 परिवार रहते हैं। उसके बाद परिवार का क्रम संख्या इस प्रकार से है। पहला परिवार 01, इसमें 4 फैमिली है उनका और पंकज प्रसाद उसका मुखिया है, यानी कि उस बेघर परिवार का मुखिया है और हाँ स्थिति है। उसके बाद उसका सिग्नेचर करा लेंगे। फिर उसी सरकारी भवन में 5वां क्रम में चले गए, तीसरा परिवार संख्या, तीसरा में ही परिवार का क्रम संख्या दूसरा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक, यह पहला, यह दूसरा और यह तीसरा, क्योंकि 3 परिवार है। तो दूसरा परिवार में शशि प्रसाद मुखिया है और उसके पास कुल सदस्यों की संख्या, यानी परिवार की संख्या 3 है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे। और उसके बाद स्थिति इधर जो 6 महीने वाली है तो यहाँ पे हाँ, उसके बाद सिग्नेचर हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे उसी सरकारी भवन में, फिर परिवार संख्या 3 ही है, यहाँ से प्रारंभ हो चुका है, यहाँ से यहाँ तक 3 ही है, इसको देखिए। और यह परिवार का क्रम संख्या तीसरा हो जाएगा। पहला हो गया पंकज प्रसाद, दूसरा हो गया शशि प्रसाद, तीसरा हो गया गगन प्रसाद। जिस प्रकार से हम लोग याद कीजिए भाग 2 मकान सूची विवरणी प्रपत्र जो भरे थे उसमें 5वां नंबर और 8वां नंबर कॉलम सेम इसी प्रकार से था। तो उसको यदि आप सही से उस वीडियो को देखे हैं तो उसी वीडियो के आधार पे, उसी वीडियो के बेस पे यह परिवार संख्या और परिवार का क्रम संख्या भी डाला गया है। तो अब यदि आप वहाँ क्लियर कर चुके हैं तो यहाँ भी आपकी संदिग्धता, आपकी जो सस्पिशन है ज़रूर दूर हो गई होगी। उसके बाद आगे कहीं पे पहुँचे, फिर दूसरे जगह पता चला कि वह अतिक्रमित भूमि पर रह रहे हैं, अतिक्रमित, और वह मैदान की भूमि है, फील्ड जिसे कह सकते हैं, खेलने का मैदान वहाँ पे है और परिवार संख्या मात्र 1 ही वहाँ पे रह रहा है, तो 1 लिख देंगे। उसके बाद परिवार का क्रम संख्या, तो इसमें 01 हो जाएगा, इसका क्रम 1 ही है, परिवार 1 है तो क्रम 1 है। और परिवार में कुल सदस्यों की संख्या पता चला कि वहाँ पे 4 रह रहा है और उसका मुखिया, बेघर परिवार के सदस्य का मुखिया सीता देवी है, कुछ नाम दे देते हैं, सीता देवी है। और स्थिति से पता चला कि 6 महीने से रहता है, तो इसमें कह देंगे हाँ और उसके बाद यहाँ पे उनका सिग्नेचर हो जाएगा। फिर आगे कुछ समझें, तो इसी प्रकार से अब आगे समझने की आवश्यकता नहीं है। यदि इतना जो हम 7 कॉलम तक गए थे, 7 तक बढ़े थे, 8 तक इसको छोड़ रहे हैं, तो यदि यहाँ तक आप स्पष्ट कर लिए होंगे
तो इसी प्रकार से बेघर परिवारों की सूची विवरणी आपको भरनी है। और इसमें ज़्यादा इस जो भाग 3 है इसमें ज़्यादा मशक्क़त करने की आवश्यकता नहीं है। यह सिंपली है, सिर्फ परिवार संख्या और परिवार क्रम संख्या में जो भी कन्फ्यूज़न हो, जो भी परेशानी हो, इसको यदि समझ गए हैं तो इधर 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, यह तो 1, 2 यानी कि 3 और 4 यदि समझे हैं तो 1, 2, उसके बाद 5, 6, 7, 8, यह तो सिंपल है। तो बस आज के वीडियो में हम लोग इतनी ही चर्चा करने के लिए उपस्थित थे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।